हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए दो सच्ची और डरावनी कहानियां लेके आया हूं। पहली कहानी जो है ये सूरज जी की है। मैं कहानी आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम सूरज है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूं। ये जो घटना मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरे साथ आज से ठीक 5 साल पहले घटी थी। मैंने राजस्थान पुलिस में भर्ती के लिए एक फॉर्म भरा था जिसमें मेरा नंबर आ गया था। रिटन एग्ज़ाम में मैं पास हो गया था। एक महीने बाद मेरा फिज़िकल टेस्ट होने वाला था। फिज़िकल टेस्ट के लिए जब मेरा लेटर आया तो उसमें जो मेरा सेंटर दिया हुआ था वो मेरे गांव से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि फिज़िकल टेस्ट पास करने के बाद मेरी पुलिस की नौकरी पक्की थी। मैं रोज़ सुबह उठकर दौड़ लगाने जाया करता था। मैं अपनी मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। टेस्ट से एक दिन पहले की वो रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। दरअसल उस रात मैं स्टेशन पर खड़ा होकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन का समय रात के 10:30 बजे का था। मैं टाइम से आधे घंटे पहले स्टेशन पर पहुंच गया। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। मैंने सोचा कि इतनी देर में अकेला क्या करूं, तो मैंने वहां से एक मैगज़ीन खरीद ली और बैठकर पढ़ने लगा। करीब 1 घंटे तक पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगी। मैंने घड़ी में समय देखा तो 11:30 बज रहे थे। मैंने मैगज़ीन को अपने बैग में रखा और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे कि प्लेटफॉर्म पर जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है वहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर नहीं होते हैं और ना ही वहाँ पर कोई ज़्यादा लाइट होती है। मैं टहलता टहलता उस जगह पर चला गया और खड़े होकर ट्रेन की पटरियों को देखने लगा। मैंने देखा कि मुझसे लगभग 50 मीटर की दूरी पर पटरी के बीच में कोई खड़ा हुआ है। ज़्यादा तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जब मैं कुछ कदम आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कोई औरत है जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी है। उस औरत ने आधे चेहरे तक घूंघट किया हुआ था, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। एक बड़ी अजीब सी बात मैंने नोटिस की। वो एकदम सतर्क तरीके से खड़ी हुई थी। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, वो ज़रा भी अपनी जगह से हिली नहीं रही थी। मैं 10 मिनट तक लगातार उसको देखता रहा। मेरे मन में ख्याल आया कि अभी तो मेरी ट्रेन आने में थोड़ा समय बाकी है। हो सकता है इसको मेरी कोई मदद की ज़रूरत हो। जैसे ही मैंने कुछ कदमों को आगे की तरफ बढ़ाया, वो औरत पलटकर चलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। अचानक वो औरत पटरी के किनारे जो झाड़ियाँ थीं उनमें कहीं चली गई। मैं वहीं बाहर से खड़े होकर आवाज़ लगाने लगा कि क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? आप कौन हो? आप बाहर आओ। लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही मुझे झाड़ियों में किसी तरह की कोई हलचल दिखाई दे रही थी। मैं प्लेटफॉर्म से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर आ चुका था। जब मैंने चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाई तो मैंने देखा वही औरत जहाँ पर मैं खड़ा था वो मेरे से थोड़ी दूरी पर मेरे अपोजिट साइड पर खड़ी हुई थी और मुझे देखकर अपने घूंघट को जैसे ही उसने हटाया, मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि मानो मुझे वहीं खड़ा खड़ा हार्ट अटैक आ जाएगा। वो औरत ट्रेन को जो सिग्नल देने वाला खंबा होता है उस खंबे के पास खड़ी थी और उस खंबे की लाइट जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उस रोशनी में उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि अगर दोस्तों कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान देख लेता तो वहीं मर जाता। उसका चेहरा इस कदर बिगड़ा हुआ था कि मानो किसी ने उसके चेहरे पर तेज़ाब डाल दिया हो। दोनों होंठ कटे हुए थे जिनमें से उसके नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। मैं ज़ोर की चीख लगाकर वहाँ से भागने लगा। भागते भागते
मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं वहीं गिर गया। वो औरत वहीं से खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं मन में भगवान का नाम लेकर भागता हुआ प्लेटफॉर्म पर आकर फर्श पर बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन मैंने अपने आप को अपने घर में पाया। फिजिकल टेस्ट मेरा छूट गया। उसका दुख तो था, मगर खुशी इस बात की थी दोस्तों कि मेरी जान बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी सूरज जी की। उम्मीद करता हूँ आपको पहली कहानी पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को लेके चलता हूँ हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये जो दूसरी कहानी है, ये देवेश जी की है। मेरा नाम देवेश है। मैं यूपी के लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग के लिए कोटा गया हुआ था। मैं बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। स्कूल ख़त्म होने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा था कि आगे मुझे क्या करना है, किस फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है। तो मेरे जो टीचर थे, उन्होंने ही मुझे ये सुझाव दिया कि तुम कोचिंग ले लो, और कोचिंग के लिए सबसे बढ़िया जगह इंजीनियरिंग के लिए कोटा है। मैंने वहीं के एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे एक हॉस्टल था। उस हॉस्टल में मैं रहने लगा। मेरे हॉस्टल की जो बिल्डिंग थी दोस्तों, वो 5 मंजिल की थी। वहाँ रहने वाले काफ़ी स्टूडेंट मेरे दोस्त बन गए थे। मेरा रूम 3rd फ्लोर पर था। खाना खाने के लिए हमारी जो मेस हुआ करती थी वो ग्राउंड फ्लोर पर थी। मैं और मेरा रूममेट, जिसका नाम विशाल था, हम खाना खाने के बाद रोज़ टहला करते थे। करीब 1 घंटे टहलने के बाद हम वापस अपने रूम पर जाया करते थे। एक बार की बात है, एक बार जब मैं रात को विजय के साथ टहल रहा था, तो मेरी नज़र हॉस्टल की बिल्डिंग के जो 5th फ्लोर पर है उस पर गई। मैंने देखा कि दीवार पर एक लड़का बैठा हुआ है। मैंने जब ये बात विजय को बताई तो उसने कहा, तू ऊपर मत देखा कर, चुपचाप आराम से टहलता रहा कर। अगले दिन भी जब हम टहल रहे थे तो मुझे वो लड़का फिर से दिखाई दिया। ऐसा मेरे साथ लगातार 1 हफ्ते तक होता रहा और विजय मुझे हर बार यही बोल देता था कि ऊपर मत देखा कर। एक दिन मैंने जिद करके उस लड़के से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि 5th फ्लोर पर जो कमरा नंबर 504 है, उसमें एक लड़का राकेश रहा करता था। पढ़ने में अच्छा था, मगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया और उसने वहीं 5th फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इस हॉस्टल में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने उस लड़के को ना देखा हो, मगर उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो दोस्तों, ये थी देवेश जी की कहानी। थोड़ी छोटी थी मगर बहुत अच्छी थी। तो आपको अगर हमारी आज की कहानियाँ पसंद आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।